हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग और हिंदी की रणनीति। जैसा कि कल मैंने जो है डिस्कस किया था कि जीके जीएस एसएससी जीडी के लिए किस तरीके से तैयार करना है, और आज जो है रीजनिंग और हिंदी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम रखा गया लक्ष्य सीरीज, और ये लक्ष्य सीरीज किस तरीके से चलने वाली है उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 20/20 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। रीजनिंग में भी बात करें, 20 में से 20 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है कि किस कौन कौन से टाइप के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे और समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि देखिए अगर आप रुकेंगे नहीं लास्ट तक तो फिर समझ में ही नहीं आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इधर साइड में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रीजनिंग का कैसा रहेगा। देखिए रीजनिंग की बात करें तो 2024 में रीजनिंग के जो PYQ टोटल पूछे गए, समझिएगा, जो PYQ टोटल समझिएगा पूछे गए हैं, वो पूछे गए कितने, 1060। इसके अलावा 2022-23 में जो एग्जाम हुआ उसमें 1520, और 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें 1550। हालांकि 2021 के भी क्वेश्चन थे, लेकिन 2021 के क्वेश्चन का लेवल वो नहीं है जो कहने का मतलब कि करवाने के हिसाब से हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर टोटल क्वेश्चन बात करें रीजनिंग के तो 4130 क्वेश्चन बन जाते हैं, और हमारी अगले 90 दिन की जो है रणनीति है ये कि 90 दिन में हमको सिलेबस कैसे करना है, यानी 2024 में हमको कंप्लीट सिलेबस अपना पढ़ लेना है। यहाँ से बात करें, अगर हम 4930 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, इनको अगर हम 90 से भाग करेंगे तो हमारा 45 क्वेश्चन पर डे पड़ेगा जाके। कहने का मतलब है कि हमको 45 क्वेश्चन प्रतिदिन करने हैं, लेकिन किस तरीके से करने हैं वो भी अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके और ठीक इसी प्रकार के इसमें होने वाला हिंदी में है। हिंदी में क्या है कि याद कराने हैं तो टारगेट देंगे। देखिए सबसे पहले बात तो कुछ चीज़ें जैसे कि पर्यायवाची हो गए, भिन्नार्थक हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये तो याद करने वाली, तो इनके मैं आपको टारगेट दिया करूंगा। किस तरीके से टारगेट दूंगा ये भी समझा देंगे। अभी एक मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पर बात करें, देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 4130 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे तो 4130 ही क्वेश्चन जो है काहे के हिंदी के होने वाले। यहाँ पर क्या है, 45 क्वेश्चन प्रतिदिन, लेकिन इसमें गद्यांश होगा तो हम लोग गद्यांश नहीं करेंगे, वो आप अपने आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन प्रतिदिन, हो सकता है यहाँ पर आपको सही से ना दिख रहा हो, 40 क्वेश्चन प्रतिदिन। देखिए ये 40 क्वेश्चन प्रतिदिन हिंदी के आपको सॉल्व करने हैं, और ये कहाँ से, PYQ से करना। अब कहना सर PYQ हमको इतने मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, तो ये PY जो क्वेश्चन होंगे वो मैं दूंगा आपको। PYQ मैं दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा। सॉल्व करके वो आपको मुझे भेजने होंगे। क्या करना है, सॉल्व करके मुझे भेज। ये यहाँ पर बात करें अगर, तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं PYQ, वो भी आपको मैं ही दूंगा। 45 क्वेश्चन आपको PDF मिल जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, और इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है मेरे भाई साहब। जो 45 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आप बोलेंगे तो हिंदी के मैं आपको रोज देने वाला हूँ। इसके अलावा GK GS के बारे में बात कर चुका हूँ कि आपको PYQ अपने आप सॉल्व करना, जहाँ से मिल जाए या कहीं टेस्ट लगाना, जो भी आपका इच्छा हो। लेकिन उसके लिए मैं आपको 15 से 20 मिनट की वन टॉपिक वन वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी कल वाली, उसमें स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैंने बोला था कि देखिए जो हमारी GS है उसमें ऐसे ही हम लोग करेंगे कि एक टॉपिक एक वीडियो, एक टॉपिक एक वीडियो। जैसे हिस्ट्री सबसे पहले 1 तारीख को आपकी क्लास होने वाली सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें जो अभी तक जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वही हमको कराने हैं, ये नहीं पूरी गाथा नहीं करानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए ये यहाँ पर PYQ किसके, रीजनिंग के हो गए, ये भी मैं दूंगा आपको। सॉल्व करना, अब करना क्या है, देखिए पूरी रणनीति समझिए। अब आपको करना क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी के क्वेश्चन दूंगा उनको, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन दूंगा उनको सॉल्व करके अपने पास आंसर के लिख देना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो पहले का A, दूसरे का B, ऐसा करके अपने पास रख लेना है, लिखना, ठीक है। फिर इसके अलावा अब ये मिलेंगे, आप कहोगे कि ये कहाँ पर मिलेंगे मेरे भाई, ये मिलेंगे कहाँ, तो ये टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम एक चैनल है एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल, जिसमें 500-600 के करीब में, 500 या 600 के करीब में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है, 500-600 के करीब में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा, वहाँ पर
क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है कहाँ पर पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे आपको टारगेट मिल गया, ठीक है, किसमें, टेलीग्राम पर आपको सुबह को मिल जाएंगे, सुबह 7 या 8 बजे तक जो है आपको क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, ठीक है। कौन से, 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के, या 45 मान लीजिए, 40-45 लगभग 90 क्वेश्चन ये आपको मिले। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर की बना के रख देना, कोई चिंता नहीं है। फिर इसको शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, ये टाइमिंग लिखी हुई है, शाम को 7 बजे आपको आंसर की मैं सेंड कर दूंगा। वो 45 क्वेश्चन के, जैसे पहले का क्या ए होगा, दूसरे का बी हो, वो मैं आंसर की आपको शाम के 7 बजे डाल दिया करेंगे। फिर आप चेक कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए। अगर गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सॉल्व कराऊँ, हालांकि मैं सॉल्व कराने को था, पूरी रणनीति थी सॉल्व कराने की, लेकिन देखिए यहाँ पर इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। वरना लाइव करा देता, और ना तो मेरे पास इतने ज़्यादा संसाधन है कि मैं आपको एकदम लाइव और अच्छे तरीके से चीज़ें करवा पाऊँ। फिलहाल जैसा भी दे रहा हूँ ना, कंटेंट में कोई समझौता नहीं होगा, बहुत लाजवाब। ये 90 दिन मुझे दे दीजिए, इसके बाद आप कहोगे कि हाँ मेरे भाई क्या आपने कंटेंट दिया था, किस तरीके से। और हिंदी में देखिए, अब हिंदी में आपने PYQ कर लिया, उसके अलावा याद करने के लिए मैं आपको दूंगा, क्या दूंगा, याद करने के लिए, जैसे पर्यायवाची हो गए, भिन्नार्थक हो गए, समश्रुत हो गए, इसके अलावा हमारे विलोम शब्द हो गए, है ना। ये तरीके से इनको मैं आपको जो है याद करने के, अब याद कहाँ से दूंगा, क्या ऐसे नहीं, रोज आपको 5 शब्द के जैसे पर्यायवाची दे दिया, रोज किसके 5 शब्द के पर्यायवाची आपको दे दिए, तो वो 5 शब्द के पर्यायवाची आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। अब फिर अगले दिन जैसे 5 दिए तो इनका रिवीजन कर लेना, 2-3 बार इनको पढ़ना, फिर इनको पढ़ना। तो इस तरीके से आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, सभी तरीके से चीज़ें जो है कि आपके मतलब सभी चीज़ें याद होती चलेंगी बहुत अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको रणनीति पूरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप टेलीग्राम अभी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपको PDF जो भी मिलने वाला है वो कुछ नहीं मिलेगा। टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका कोई पैसा वैसा नहीं, एकदम फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। बस इसको आप ज्वाइन कर लिए, यहीं पर आपको PDF मिलेगी। और हाँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी क्लासें कब से शुरू हो रही, तो क्लासों के लिए मैं आपको बता दूं, इसकी क्लासें 1 तारीख से शुरू हो रही हैं। कब से, 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से क्लासें इसकी शुरू हो रही हैं। आपको GS की क्लास मैं आपको थ्योरी वाली दूंगा, वो 15 से 20 मिनट होगी, 15 से 20 मिनट में एक वन टॉपिक वन वीडियो करा करके, और सुबह को लगभग 7 बजे या 6 बजे हो सकेगा, जितना जल्दी हो सकेगा 6 या 7 बजे आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, आपको रीजनिंग और हिंदी की आपको रणनीति। मैथ कैसे करना, मैथ के लिए मैंने बोला था जो आपको टीचर अच्छा लगता है वहाँ से आप कर लीजिए प्लीज़। मैथ यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि उसके लिए संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है साथियों। फिर चलेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।